आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार में 3 दिन की तेजी के बाद आज माहौल ठंडा और थोड़े से दबाव भरा है क्योंकि निफ्टी 100 पॉइंट से ज्यादा नीचे कर रहा है। कारोबार 17,000 के नीचे 16,950 के फिलहाल लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। दिन के निचले स्तरों के नजदीक ही ज्यादा प्रेशर दिख रहा है बैंक्स में, जो कि 500 अंक लुढ़का हुआ है। तो मार्केट का मूड जो है वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ आज के सत्र में, लेकिन अब तक की हाइलाइट्स क्या है वो आपके सामने लेकर आते हैं, यानी बाजार की बड़ी बातें। तो प्रेशर में मार्केट्स, निफ्टी 17,000 के नीचे, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 450 अंकों की कमजोरी दिखा रहा है। हालांकि दिन के दौरान हमने 550 अंकों तक की वीकनेस भी बैंक निफ्टी में आते हुए देखी थी। प्रेशर किन पॉकेट्स आ रहा है? दिग्गज बैंक्स तो प्रेशर क्रिएट कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो मेटल्स में गिरावट है, ऑटो का मूड बिगड़ा हुआ है, ऑटो स्टॉक्स दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं, एनर्जी स्टॉक्स में प्रेशर है। इसके अलावा रियल्टी, यहां भी थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। कहीं बाइंग इंटरेस्ट अगर है तो वो है आईटी में। आईटी में हमने कई दिग्गज मिड कैप स्टॉक्स में नए हाईज बनते हुए देखे। आईटी में काफी खरीदारी देखने को मिली है। इसके अलावा लिकर स्टॉक्स में, चुनिंदा स्टॉक्स में थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम आज ही बना हुआ है। इसके अलावा अगर आप डिफेंसिव स्पेस में जाएंगे तो एफएमसीजी, यहां बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। दिग्गज और छोटे स्टॉक्स स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। आईटीसी, नेस्ले ऐसे स्टॉक सपोर्ट कर रहे हैं और यहां पर थोड़ी खरीदारी है। फार्मा में इनफैक्ट थोड़ा प्रेशर ही है आज के सेशन में। तो आईटी, एफएमसीजी, लिकर, ये 2-3 स्पेस ऐसे हैं जहां पर थोड़ी हरियाली देखने को मिल रही है। लेकिन आज के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। उनसे बातचीत करते हैं और एक इंडेक्स पर राय ले लेते हैं। गाबा साहब नमस्कार। पहले तो निफ्टी, बैंक निफ्टी कैसे लग रहे हैं बचे हुए सेशन के लिए आपको? वेल, गुड आफ्टरनून टू यू। निफ्टी और बैंक निफ्टी को स्ट्रेंथ तो फिलहाल नजर नहीं आ रही है, बात तो पक्की है। जो नजर आ रहा है वो वीकनेस है, उसका भी रीजन है। 17,200 एक अहम स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है और कह सकते हैं कि 35,500 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी में है। अब जो मूव चल रहा है दोपहर के 11 बजे के बाद, ये लग रहा है रिएक्टिव अप मूव। ऊपर तो गया है लेकिन नीचे आएगा। लोअर लेवल्स पॉसिबल है देखने को 16,800 तक, हो सकता है आजकल में देखने को मिले मंडे तक, लेकिन यस वीकनेस है, स्ट्रेंथ फिलहाल नजर नहीं आती। तो बी वेरी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक एंड अवॉइड ट्रेडिंग निफ्टी बैंक निफ्टी। लॉन्ग साइड तो नहीं करना चाहिए। ओके, ठीक है, तो लॉन्ग साइड ट्रेड नहीं लेना है, अवॉइड कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को। अच्छा गाबा साहब, फिर आपके कोई टॉप कॉल्स हैं क्या स्टॉक स्पेसिफिक अभी? मिड कैप्स तो नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि सेफ्टी मार्जिन जिस पे हाई है वो है टेक महिंद्रा। अपमूव मिलना चाहिए। 1750 का टारगेट है, पॉसिबल है कि वहां तक चला जाए और स्टॉप लगाना पड़ेगा 1690 टेक महिंद्रा पर और ट्रेड कीजिए लॉन्ग। और शॉर्ट करना है तो मेरे ख्याल से एसीसी में एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। पॉसिबल है कि लो लेवल देखने को मिले। अब 2115 पे चल रहा है, 2050 पॉसिबल है। स्टॉप होगा 2150 का एसीसी। ठीक है, तो 2 ट्रेड्स यहाँ पर आपको मिले हैं। टेक महिंद्रा में खरीदारी की सलाह है, एसीसी में आप बिकवाली की पोजीशंस बना सकते हैं और नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक अगर आप एसीसी का देखेंगे दिन के निचले स्तर पर। इस बीच एक खबर आ रही है, इंटरग्लोब एविएशन स्पाइस जेट फोकस में रहेंगे। 31 जनवरी के बाद भी जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं उन पर जो रोक लगी हुई है वो और एक्सटेंड हो सकती है। ओमिक्रॉन के जो बढ़ते मामले सामने आ रहे हैं, जो विदेशों में ओमिक्रॉन केसेस बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए ये डिसीजन लिया जा सकता है। रोहन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे और डिटेल समझ लेते हैं इस खबर से जुड़ी हुई। रोहन, बताइए एग्जैक्टली क्या प्लानिंग हो सकती है? हालांकि आपको बता दें फिलहाल जो रोक लगी है वो 31 जनवरी के तक लगी हुई है इंटरनेशनल उड़ानों पर, लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि ये रोक जो है वो फर्दर एक्सटेंड हो सकती है क्योंकि ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो बढ़े हैं, उसको देखते हुए डिसीजन लिया जा सकता है। इंटरग्लोब एविएशन ऑलरेडी 1960 के आसपास फिलहाल कारोबार कर रहा है, तो खबर तो अच्छी नहीं है लेकिन सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट भी है। गावा साहब, एक बार आप कमेंट करना चाहेंगे इंटरग्लोब एविएशन पर? बिल्कुल, इंडिगो का जो चार्ट है उसके हिसाब से ढूंढना पड़ेगा मुझे, लेकिन मुझे लगता है इंडिगो में अपमूव है लेकिन रिलक्टेंट अपमूव है। 2100 में रेजिस्टेंस है, बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर सही है, लेकिन अब थोड़ा कह सकते हैं कि थोड़ी खिचड़ी है यहाँ पर। अगर किसी को लेना है तो ले सकते हैं, स्टॉप लगाना पड़ेगा उनको करीब 11950 का और अपसाइड करीब 2050 के लिए ट्रेडिंग बैट। लेकिन ये खिचड़ी में ट्रेड नहीं करना चाहिए, ट्रेंड जो होना चाहिए वो मिसिंग है स्टॉक में। ओके, ठीक है, तो ट्रेंड क्लियर नहीं है। स्टॉक हालांकि 0.5% नीचे ट्रेड कर रहा है, थोड़े से प्रेशर में तो दिखा है। इनफैक्ट अभी
60 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और जो डिटेल्स अपडेट आएंगे इससे जुड़ी हुई वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन इस बीच एक बार मिड कैप के स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लाते हैं, जहां पर आज के सत्र में हमने काफी एक्शन देखा है। हालांकि मिड कैप इंडेक्स देखेंगे तो वहां पर प्रेशर है, आधा से 0.1% की कमजोरी के साथ ये इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, पिछले 3 दिनों में चला भी है। पॉकेट्स अगर आप देखेंगे तो एनबीएफसीज में लगातार 3 दिनों में खरीदारी रही है, आज उतनी तेजी से फिसले हैं। एल&टी फाइनेंस 7% नीचे है, एम&एम फाइनेंशियल, चोला फाइनेंस, यहाँ भी हम प्रेशर देख रहे हैं। तो 2% से लेकर 7% की कमजोरी इन स्टॉक्स में फिलहाल देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर दूसरी कुछ पॉकेट्स देखें अभी के लिए तो सरकारी बैंक यहाँ पर पिटाई हुई है। आईडीएफसी, यूनियन बैंक, पीएनबी, कैनरा बैंक ये 3%, 3.5% तक की वीकनेस दिखा रहे हैं आज के सत्र में। इसके अलावा अगर आप रियल्टी को देखेंगे तो यहाँ भी दबाव है, यहाँ भी हमने पिछले 3 दिनों में काफी अच्छा मूव देखा था, थोड़ा थोड़ा नीचे कर रहे हैं। हालांकि सिलेक्टिव रियल्टी में खरीदारी है जैसे कि आईबी रियल, लेकिन अगर गिरने वाले मिड कैप्स देखें तो फिनिक्स मिल्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज एस्टेट और रोजा डेवलपर्स 1.5% से लेकर 2.5% की का दबाव इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। फार्मा में बायोकॉन, टॉरेंट फार्मा, मार्क्सन्स फार्मा, पेनिशिया बायो ये गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। बायोकॉन कल चला था, उससे ज्यादा टूटा है, आज 5.5% की गिरावट के साथ कर रहा है ट्रेड। आईटी में इंटरेस्ट है खरीदारी का लगातार, और आईटी में आप देखिए गाबा साहब अभी जिक्र कर भी रहे थे, लेकिन आज चलने वाले स्टॉक्स देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ सॉल्यूशंस, ई-क्लर्क्स, सोनाटा सॉफ्टवेयर, केपीआई टेक, यहाँ मोमेंटम सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, लगभग 4% तक की तेजी देखने को मिल रही है। कुछ और मिड कैप के गेनर्स ले आते हैं जो कि आज सॉफ्ट मार्केट में गिरे हुए मार्केट में भी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। उसमें एबीबी, अजंता फार्मा, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और ग्लैंड फार्मा है, जहां पर अच्छा मोमेंटम आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। ये आप देखिए स्टॉक्स 2.5% तक की मजबूती के साथ कर रहे हैं कारोबार। तो ये हुआ मिड कैप का पूरा जायजा, लेकिन